देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उज्जैन में लगातार 4 बार जीतने के बाद पुष्पा चौहान ने 5वीं बार किया नामांकन दाखिल और 25,000 वोटों से जीतने का किया दावा। 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने वाली ईका नेत्री पुष्पा चौहान ने एक बार फिर जिला पंचायत उज्जैन के वार्ड क्रमांक 3 से नामांकन दाखिल किया है। पिछले 4 चुनावों में प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त कराने वाली पुष्पा चौहान का दावा है कि इस बार भी मतदाता उन्हें 25,000 से अधिक वोटों से विजय दिलवाएंगे। ईका नेत्री पुष्पा चौहान के अनुसार उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिस वार्ड से हुई थी उसी वार्ड से वे इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। 1998 में पहली बार वे वार्ड क्रमांक 3 से जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीती थी। इसके बाद वे 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती, जिसमें मतदाताओं ने उन्हें 18 से 20,000 वोटों से विजय दिलाई थी। यही कारण है कि उनके राजनीतिक जीवन के 5वें चुनाव में उन्हें भरपूर आशा है कि मतदाता उन्हें 25,000 वोटों से विजय दिलवाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बुधवार को पुष्पा चौहान अपने हजारों समर्थकों के साथ कोठी पर नामांकन दाखिल करने पहुंची। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 से मैंने आवेदन किया है और मैं वैसे लगातार 4 बार से पहले जीतती आ रही हूँ। ये 5वीं बार मेरा जिला पंचायत का टर्न है और जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। आज मैंने मेरे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के 3 नंबर वार्ड के सभी समर्थकों के साथ मैंने अपना आवेदन यहाँ पर दाखिल किया है और बस मेरे समर्थकों से और मेरे मतदाताओं से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि मुझे सारा भरपूर सहयोग जो आज तक मुझे मिलता आया, क्योंकि वार्ड क्रमांक से जहाँ से भी मैं लड़ी हूँ, मैं हमेशा 18-20 हज़ार से चुनाव जीती हूँ। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि मुझे मेरी मतदाता इस बार भी मतलब 18,000 20,000 से नहीं 25,000 वोट से मुझे चुनाव जिताकर भेजेंगे। पुष्पा चौहान लगातार 4 बार, 1 बार जनपद अध्यक्ष, 3 बार जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी है और 5वीं बार वार्ड क्रमांक 3 से उज्जैन और घटिया से ताजपुर के बीच में लगा हुआ वार्ड है, उज्जैन और घटिया में मिला हुआ है। यहाँ से श्रीमती पुष्पा चौहान चुनाव लड़ रही है और हर बार 20,000 18,000 सब जितने भी कैंडिडेट होते हर समय का रिकॉर्ड रहा 20 साल का उनका कि सबकी जमानत जब्त हुई है। किसी को 100 वोट मिले, किसी को 200 वोट मिले, ये 20,000 वोटों से जीती है और इस बार में 5वीं बार लगातार जीतने की इनकी हैट्रिक रहेगी और 25,000 वोट से ऊपर से ये चुनाव जीतेगी। शासकीय अस्पताल के सीएमएचओ ने किया कार्यक्रम आयोजित व कर्मचारियों को दिए निर्देश। इंगोरिया के शासकीय अस्पताल में सभी डॉक्टर और कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सीएचएमओ ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही को मिले। इस कार्यक्रम में आम जनता भी शामिल हुई। आज आशा सम्मेलन रखा गया था यहाँ डीएमओ साहब और शासन के निर्देशानुसार और उन सभी को हम 12 व्यवहार परिवर्तन के बारे में हमने सभी आशाओं को जानकारी दी और ममता अभियान के बारे में 2-3 फेज में जानकारी दी गई और हमने सभी आशाओं को बताया कि हमारे प्रदेश की और हमारे जिले की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाना और सकल प्रजनन दर को घटाना है। मातृ मृत्यु दर को 227 से ऊपर लाना है और शिशु मृत्यु दर को 56 से लेकर 25 तक लाना है और सकल प्रजनन दर को 2.9 से घटाकर 2 पर लाना है। और इसके लिए सभी जिले में हमने एसएनसी जिले पर खोला है और न्यू बार्न केयर कॉर्नर सभी डिलीवरी पॉइंट पर खोले गए हमारे द्वारा और सभी एनीमिक महिलाओं को 200 गोली आयरन की देने का प्रावधान है और 7 ग्राम से कम महिलाओं को आयरन सुक्रोज लगाने का प्रावधान है फ्री और सभी के लिए जननी सुरक्षा वाहन प्रदान किया जा रहा है। तो हाई रिस्क केसों को सब रेफर करने के लिए इनको सूची बनाने के लिए कहा गया और वो पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे कि हमारा पिकअप ट्रैफिक बढ़ सके। फिर बाल विवाह की भेंट चढ़ने से बची एक 17 साल की नाबालिग लड़की, महिला आयोग टीम ने दी दबिश। आज भी हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं अपनी जड़ जमाए बैठी हैं। मामला गिरवर का है। यहाँ पर एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी 20 वर्षीय युवक से चल रही थी। शादी की सारी रस्में भी अदा की जा रही थी। इसी बीच महिला आयोग व पुलिस की टीम ने समझाइश देकर शादी रुकवाई व शपथ पत्र लिखवाए। कल रात को हमें न्यूज़ मिली थी कि गिरवर में बाल विवाह होने वाला है। तुरंत हमारी टीम, हमारे विधि परीक्षा अधिकारी और हमारी पार्टी के सदस्य उनको लेकर के हम रात को 12 बजे वहाँ पहुँचे गिरवर में और उनके परिवार की काउंसलिंग की। लगभग 5 घंटे तक दोनों पक्षों को समझाया गया, वर पक्ष को और वधू पक्ष को। उसके पश्चात वो विवाह रोकने को सहमत हुए। वर पक्ष को भी काउंसलिंग की। उसके पश्चात उन्होंने माना कि हम विवाह नहीं करेंगे। लड़के के शपथ पत्र लिया गया है और लड़की के माता पिता के भी बयान लिए गए हैं, प्लस लड़के के माता पिता के भी बयान लिए गए हैं और वो एक निश्चित उम्र के बाद ही विवाह करेंगे। इंदौर जिला
पंचायत का चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम धाकड़ से हमने जाना कि क्या है उनके चुनावी मुद्दे। आइए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मुद्दे की हम बात करें तो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है स्ट्रेटेजी, वो है कि विकास होना चाहिए, विकास जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं जिस वार्ड में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो वार्ड मुस्लिम माहौल वार्ड कहा जाता है, मुस्लिम माहौल वार्ड कहा जाता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाग में मैंने जनसंपर्क किया, वहाँ देखा मैंने कि वहाँ पे जो गलियां हैं वो स्विमिंग पूल की तरह है, पानी इतना भरा हुआ है, कई सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आदमी को मूलभूत व्यवस्थाएं लगती है, मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, बिजली की, सड़क की और पानी की, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी इंसान की जिंदगी में। वो तीनों चीज का अभाव है वहां पे। तो वहां पे जो मेरे सामने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछले 20 वर्षों से उस पंचायत में काबिज है और ये व्यवस्थाएं सारी उनको जुटाना चाहिए थी, जो वो जुटाने में असफल हुए हैं। बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।